नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके साथियों को, आपको बताते चले कि आश्रितों को भी पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 40,000 की है। साथ ही आपातकाल के सेनानियों की भी पेंशन बढ़ाई गई। साथ ही आपको बताते चले कि 1 जुलाई से आपातकाल सेनानियों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है और हिंदी आंदोलनकारियों की भी पेंशन 1 जुलाई से 20,000 की जाएगी। इसके साथ ही संत कबीर कुटीर में राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधन भी किया और साथ ही ये भी कहा कि राजपूत समाज ने हमेशा राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया है। आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। अपने आप को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानियों के ऊपर चढ़े गए, यातनाएं सही, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जो मिलने वाली पेंशन है वो 25,000 रुपए थी। आज आपके बीच में मैं ये घोषणा करता हूं कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके आश्रितों को बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का रोहतक दौरा। बड़ी खबर इस वक्त की, रोहतक में प्रदेश स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। प्लाटों का आवंटन पत्र देंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। शाम में दिल्ली केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, प्लाटों का आवंटन पत्र सीएम देंगे। शाम में दिल्ली केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात होनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का रोहतक दौरा होने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक दौरे पर हैं। रोहतक में प्रदेश स्तरीय समारोह का भी आयोजन किया गया, जहां पर वो शामिल होंगे और वहां पहुंचने के बाद प्लाटों का भी पत्र दिया जाएगा। शाम में नेताओं के साथ में मीटिंग भी बुलाई गई है। एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचने पर प्रदेश स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वो शामिल होंगे। प्लाटों का आवंटन पत्र मुख्यमंत्री देंगे और साथ ही शाम में दिल्ली केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी की जाएगी। आपको बताते चलें कि बड़ी खबर है रोहतक से, जहां पर सीएम का दौरा होने वाला है। अंबाला शहर में बीजेपी जिला कार्यालय में बीजेपी काला दिवस को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल भी शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि संविधान की जितनी बार हत्या इस कांग्रेस ने की है, जितनी बार संविधान को कांग्रेस ने तोड़ा मरोड़ा है, इसकी कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 25 जून 1975 से 1977 तक के लिए काले दौर को कोई भूल नहीं सकता है। ये दौर था जिसमें मीडिया, देश की बात करने वाले व्यक्ति, राष्ट्र हित की बात करने वालों को जेल में डाल दिया जाता था और उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। की बात करने वाली कांग्रेस संविधान के नाते इतिहास संविधान के सांसद जो जा रहे हैं, मैं देख रहा था हर सांसद संविधान की कॉपी लेके शब्द दे रहा था और पूरे चुनाव के अंदर उन्होंने एक बात पकड़ के रखी कि संविधान बदलने के बीजेपी 400 पार इसलिए मांगे। और मैं निवेदन करता हूं कि वो संविधान की अपनी इस बात को लोगों के बीच में एक गलत नैरेटिव को सेट करने में कामयाब हो गए, जबकि संविधान की जितनी बार हत्या
हिसार में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने प्रेस वार्ता की है। सुभाष बराला ने कहा कि 25 जून 1975 में लगे आपातकाल को काले दिवस के तौर पर मनाया गया है और साथ ही बराला ने यह भी कहा कि हमारी जो भी कमी रही है उसे होने वाले चुनाव में सही किया जाएगा। हमारी तैयारी पूरी है। सांसद ने यह भी कहा अग्निवीर योजना किसान आंदोलन का भी प्रभाव हुआ है। आज पूरे देश में 1975 का वो 25 जून का दिन याद किया जा रहा है काले दिवस के रूप में। जब ये दिन ढला था और अगली सुबह हुई थी, यानी कि दिन ढलने के बाद जो काली शाह रात आई थी वो लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात लेकर के आई थी और G7 के देशों ने भी भारतीय देश समझता हूं इस बात का संकेत देता है तीसरी बार मोदी जी के सम्मान का सम्मान है, भविष्य में और ज्यादा सम्मान। केंद्र सरकार से एक टीम आयुष्मान आरोग्य मंदिर इंद्री पहुंची और टीम ने मंदिर में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं देखी। उन्होंने लोगों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही केंद्र पर सभी तरह की सुविधाएं, दवाइयों का रखरखाव, साफ सफाई, फायर सिस्टम, स्वास्थ्य कर्मियों के काम करने के तौर तरीके, स्वच्छता और साथ ही रिकॉर्ड की जांच, लैब से संबंधी काम आदि को जांचा गया। इस दौरान एसएमओ डॉक्टर किरण गिरधर, चिकित्सक और आसपास के गांवों की आशा वर्कर्स भी केंद्र पर पहुंचे। एसएमओ किरण गिरधर ने बताया कि गांव टपरियों के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में केंद्र सरकार से टीम निरीक्षण के लिए आई है। टीम में लखनऊ और दूसरे प्रदेशों के अधिकारी, कर्मचारी शामिल रहे, जिन्होंने आरोग्य मंदिर की क्वालिटी और सुविधाएं भी जांची हैं। टीम द्वारा बच्चों और मानव स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी प्राप्त की जाती है। लखनऊ से आए हैं, एक और किसी जगह से आए हैं, तो ये क्वालिटी चेक करते हैं सारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उनकी। सारा मटेरियल, चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड प्रोग्राम, क्या ओपीडी है, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या लैब टेस्ट हो रहे हैं, लोगों को क्या फैसिलिटी मिल रही है, क्योंकि इनका मेन मकसद होता है ये वेलनेस सेंटर्स हैं, भी मरीज को बीमार होने से ही रोका जा सके। तो उसके लिए सरकार जो सुविधाएं दे रही है क्या वो लोगों तक पहुंच रही हैं, उसका रिकॉर्ड अच्छी तरह मेंटेन किया जा रहा है। अवेयरनेस है लोगों के प्रति, किस चीज के ज्यादा केस हैं, इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम एंड प्रॉपर चल रहा है, हर बच्चा इम्यूनाइज्ड है। कुरुक्षेत्र विधानसभा चुनाव निकट आ रहे तो राजनीतिकों ने भी आम लोगों के बीच में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और साथ ही आपको बताते चले कि लोगों की समस्याओं को भी सुना गया। आपको बताते चले कि पूरा खबर जो है वो कुरुक्षेत्र विधानसभा से है, जहां पर चुनाव नजदीक आते ही लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा, मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसी क्रम में कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद की वरिष्ठ कांग्रेस महिला नेत्री सुनीता नेहरा ने बताया कि वे लोगों की समस्याएं सुनने के लिए अजराना कला गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब वे अजराना कला से बड़ाम की ओर जा रही थी तो उन्होंने देखा कि ये सड़क गांव सराय सुखी से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने वहां पर देखा कि पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें भी सड़क बुरी तरह से टूटी हुई है। उस सड़क पर स्कूल भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और साथ ही किसान गुजरते हैं। रात को गुजरना खतरनाक है। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि शाहाबाद हल्दी की सड़कों की हालत खस्ता है। बीजेपी नेता, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, मौजूदा विधायक दोनों ही नौटंकी कर रहे हैं, बयानबाजी चल रही है, किसी का कोई भी काम नहीं हो रहा। गांव लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जा रही हूँ। तो इसी सिलसिले में कल मैं अजराना कला गई थी। उसके बाद जब मैं अजराना कला से बड़ाम की सड़क की तरफ जाने लगी, बाई रोड जाने लगी, उसके बाद ये सड़क सराय सुखी से भी जुड़ी हुई है। तो मैंने वहां पर देखा कि जो कि पिछले साल इन्हीं दिनों में, जुलाई के दिनों में जो बरसात हुई थी, जो पूरी तरह बाढ़ आई थी हमारे शाहबाद मारकंडा में, जिसमें काफी नुकसान हुआ,
उस वार्ड में वो सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है, जबकि उस सड़क के ऊपर दो प्राइवेट स्कूल भी हैं। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के राज्य मंत्री सुभाष सुधा की धर्मपत्नी और थानेसर नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष उमा सुधा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में भूमिका अदा कर रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए भी कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई गई हैं। महिलाएं समाज के विकास में भी सहभागी बनने के लिए आगे आ रही हैं। साथ ही उन्होंने महिलाओं के बारे में बोलते हुए कहा कि आप में डिजिटल साक्षरता, रोजगार, सभ्य नौकरियों और उद्यमिता के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी सुरक्षित और उचित तरीकों से जानकारी तक पहुंचाने और एकीकृत करने, संचार करने, मूल्यांकन करने और बनाने की क्षमता है। शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है। शिक्षा घरेलू या फिर यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का भी आत्मविश्वास प्रदान करती है। आपको बताते चले कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही है। अध्यक्ष उमा सुधा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगातार कई तरह की भूमिकाएं भी अदा की जा रही, ताकि महिलाएं सशक्त हो सके, और जिसको लेकर कई तरह की योजनाएं लगातार जारी हैं। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक सशक्त के नाम से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जो डिस्ट्रिक्ट हब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे किया आधारित है, जिसमें हर एक वर्ग से, हर एक डिपार्टमेंट से जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे, हर एक अधिकारी, जिन्होंने हर एक डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं जो सरकार की तरफ से चल रही हैं, उनके बारे में एक ही छत के नीचे अवगत कराया। जैजर जिले के थाना सलवावास के अंतर्गत आने वाले गांव सुधारना के पास ट्रक और कार की टक्कर होने का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की सूचना भी मिली है। घायलों को गंभीर हालत में रोहतक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही मृतकों में 65 साल की विद्या देवी, उसका पोता मन उम्र 16 साल है। आपको बताते चले कि जांच अधिकारी के अनुसार जब उनकी गाड़ी जसवा और सुधारना गांव के बीच में पहुंची तो सामने से तेज गति से आए एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसा इतना जबरदस्त था कि गंभीर चोटों के चलते विद्या देवी और उसके पोते मन ने गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही दम तोड़ दिया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला झज्जर से है, जहां पर 2 की मौत हो गई है और 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल तेज रफ्तार ट्रक ने कार को भीषण टक्कर मार दी, जिसके बाद हादसा हो गया और हादसे में 3 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज लगातार जारी है। तो वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसके बाद परिजनों को भी सौंप दिया जाएगा। खबर फरीदाबाद से, जहां पर उधार रुपए वापस करने का दबाव बना रही पत्नी को पति ने फांसी का फंदा लगाकर मौत के घाट उतार दिया है। आपको बताते चले कि आरोप मृतका के भाई कोमल चौहान ने अपने जीजा पर लगाए हैं। फिलहाल घटना के बाद में पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करने के बाद मृतका के शव को मृतका के पति के हवाले कर दिया। इस मामले में पुलिस का भी कहना है कि प्रथम दृष्टि से यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, फिर भी मामले की गहनता से जांच की जाएगी। जिसका भी दोष पाया जाएगा उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि पूरा मामला फरीदाबाद से है, जहां पर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा है। दरअसल ये आरोप लड़की के भाई ने अपने जीजा पर लगाया है। इस पूरे मामले पर पुलिस भी अब जांच में जुटी हुई है। दरअसल ये पूरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और मामले की जांच
जारी है। जानकारी ये मिली थी, मेरे पास आया था सुबह पौने 8 से बोला था, जितिन से मेरी बात हुई थी। जितिन मैंने कहा था जितिन से क्या बात हुआ, कह रहा कुछ बात नहीं है, मैं इसे आज मारूंगा, और नीचे आउट कर दिया। मैंने कहा क्यों मारता है, कह रहा नहीं मारूंगा, उसने मारा चाटा और वो पीछे से गोली लड़ी कि मुझे मार देंगे। कह रहा अभी तो तुझे नीचे आउट करे मारते मारते तुझे जान से मारूंगा, और ये धमकी देके और कब फोन किया था, सुबह फोन किया था। तो मृतक का बहन है आपकी, क्या जानकारी मिली थी, क्या हुआ था, कब शादी की थी? शादी 2013 में शादी। अच्छा, क्या मेरी 2 बहन भी आई, दोनों भाई को। अच्छा, ठीक है। तो एक तो 2 साल से घरी है, तो बड़े वाला भी ऐसा ही है। अच्छा, और ये जो है हमने भेज रखी थी, चल कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं करना। बड़ी बहन घर पे ही है आपके? हाँ, मेरे से छोटी है वो। मतलब वो बड़ी से बड़ी थी वो? हाँ, वैसे बड़ी। क्या नाम था? चंदा। चंदा घर आ गया। बच्चे हैं उसके? बच्चे हैं 2। इनके पास ही है? हाँ, इनके पास। अच्छा, बच्चे छोड़ के वहाँ पे? जेठ जेठानी सास ससुर को पति उनका ही नाम ले गया, लेकिन जो पड़ोसी ने बताया भाई वो बच्चों ने बताया उसके तो अंदर से कुंडी दरवाजा तोड़ के मतलब पड़ोसी नहीं हो पाती है, लेकिन अभी कुछ कर नहीं रह सकते। जो हालात भी हो सकता है, देखो हालात से तो जो वहाँ के हालात है मौके देखने के लग रहा है, लेकिन जैसे भाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से। खबर हरियाणा से है, जहां पर एक हत्या की वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जहां पर सोनीपत के गन्नौर औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर ने अपने ही साथी मजदूर पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी है। जो ये पूरी वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी ने केवल 1 मिनट में ही लोहे की रॉड से लगातार 7 बार सिर पर वार किया और मौत के घाट उतार दिया। हालांकि फैक्ट्री में एक कर्मचारी ने उसे बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि तब तक उसकी मौके पर मौत हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भी भेज दिया है और साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। बताया यह भी जा रहा कि दोनों ने पहले शराब पी और फिर मामूली सी कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ है और वारदात खूनी संघर्ष में बदल गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें सोनीपत से हैं और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां पर पहले साथ में शराब पिया और उसके बाद में कहासुनी हो गई और कहासुनी के चलते एक युवक ने दूसरे युवक पर लोहे की रॉड से जमकर हमला किया और लगातार सिर पर 7 वार किए, जिस दौरान युवक की मौत हो गई। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि कंपनी में मौजूद एक शख्स ने जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उत्तर हरियाणा वासी बस्ती उत्तर प्रदेश ने थाना HSIDC बड़ी में शिकायत दी थी कि मेरे चचेरे भाई काशीराम, जो बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरी का काम करता था, उसके साथी कर्मचारी बालकृष्ण निवासी फैजाबाद यूपी ने लोहे की राड सिर में मारकर हत्या कर दी है। पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वह मुख्य आरोपी बालकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि मृतक व आरोपी दोनों इकट्ठे बैठकर शराब पी रहे थे। सोनीपत के 324B हाईवे पर सड़क दुर्घटना हो गई। ट्रक चालक ने वैन को टक्कर मार दी है, जिसे ट्रैक्टर और वैन में भी टक्कर हो गई है। इस सड़क दुर्घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से ट्रैक्टर चालक भी शामिल है। आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है। दो गाड़ी का एक्सीडेंट है जी। मौके पे हमने एक ट्रैक्टर और एक गाड़ी मिली जी, कार है, इसमें चोट लगी उनको। एक ट्रक वाले बता रहे हैं टक्कर मार के भाग गया। 3 वाहन हो गए जी? हाँ, 3 वाहन हो गए जी। हमने कॉल मिली 7-8 मिनट में हम यहाँ आ गए। पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। पब्लिक हमने यही काम किया, पहले एक काम करो जी, इनकी जान बचाओ। फिर सवारी गाड़ी रोकी जी, एम्बुलेंस भी फोन कर दिया हमने, वे भी चल पड़े थे उसी टाइम। लेकिन
वो बचाना जरूरी थे जी। मैं इनको ले चलो पहले, हाँ पब्लिक ने फिर प्राइवेट व्हीकल में बैठा थे जी, उसी टाइम निकाल कर गाड़ी पाड़ के पब्लिक ने बहुत सारा काम करा जी। नेशनल हाईवे है भाई, वो यूपी और हरियाणा जोड़ने वाला, ठीक है, 324B, ठीक है भाई। 7 आदमी तो घायल हो गए भाई, ट्रैक्टर का उसका लगा है, गड्डी का एक्सीडेंट हुआ है। 7 आदमी तो गड्डी में थे भाई, वो जो चोट लग रही उनके, और एक ट्रैक्टर वाला था भाई, उसकी टांग टूट रही है दोनों। ये आके हमने उठा के डाले गाड़ियों में, ठीक है, गाड़ी रुकवा के डलवाए। बस 2-3 बंदे आए जो गड्डी में लेके बेचारे, उनमें से एक सीरियस है बहुत सी, अरे एक के दोनों टांग टूट रही है जी। हाईवे पर सड़क हादसा हो गया और 7 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। मामले की जांच में पुलिस भी जुटी हुई है कि आखिर नेशनल हाईवे पर ये सड़क हादसा कैसे हुआ। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें सोनीपत से हैं, जहां पर कार के भी परखच्चे उड़ गए हैं। तो वहीं राहगीरों की मदद से पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस भी मौके पर पहुंची, और जिस दौरान घायलों को अस्पताल में रेफर किया गया। आपको बताते चलें कि खबर सोनीपत से है, जहां पर नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना हो गई है और 7 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि सोनीपत से हैं, जहां पर लोगों की भीड़ भी इस हादसे के बाद उमड़ पड़ी और जिस कार पर सवार थे वो कार के भी परखच्चे उड़ गए हैं। आप ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको सोनीपत से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया और हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। Hey mom! Hey, look! I can download a